अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन और दीनी भाइयों, कुरान वाले मोबाइल लेकर बैतुल खला जाना कैसा है? यानी जिस मोबाइल में कुरान पाक मौजूद हो उसका बैतुल खला और वाशरूम में ले जाना दुरुस्त है या नहीं? मैं हूं आपका दोस्त MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। दीनी भाइयों और बहनों, कुरान करीम अल्लाह की अजीम तरीन मुकद्दस किताब है, इंसानों के लिए दस्तूर हयात है। ऐसी किताब है जिसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और आंखों से लगाना बाइस अजरो सवाब है। हत्ता कि अगर कोई बच्चा कुरान करीम पढ़ता है उसके सर पर हाथ फेरना और उससे मोहब्बत करना भी जरिए सवाब है। इसी सवाब के हसूल के लिए बाज़ हजरात कुरान करीम को मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं ताकि कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी फुर्सत मिले तो मोबाइल खोलकर कुरान करीम की तिलावत करें। और मोमिन की शान भी यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करे, लेकिन बाज़ मर्तबा इसी मोबाइल को लेकर इस्तिंजा वगैरह के लिए बैतुल खला और वाशरूम जाना पड़ता है। यानी ऐसी जगह जहां पर कुरान करीम को हम लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर मोबाइल में कुरान करीम डाउनलोड हो तो उस मोबाइल को लेकर हम बैतुल खला वगैरह जा सकते हैं या नहीं? बहुत से लोग इस मसला में कंफ्यूजन के शिकार बने हुए हैं। इसी से मुताल्लिक एक साहब ने फ़क़ीहुल असर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से सवाल किया है और मौलाना ने मुदल्लल जवाब भी दिया है। इसी तरीके से एक साहब ने दारुल उलूम देवबंद से भी फतवा तलब किया है और दारुल उलूम देवबंद ने भी तसल्ली बख्श जवाब दिया है। सामेईन, आप मुकम्मल सवाल और जवाब सुनिए और सदक़े जारिया समझकर दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि हर एक शख्स का कंफ्यूजन दूर हो जाए। सामेईन, एक साहब ने फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया से सवाल किया है कि मैंने अपने मोबाइल में कुरान मजीद महफूज कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, इससे तिलावत में आसानी होती है, कहीं भी आते जाते कुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है, लेकिन ज़हन में इस बात की खलिश है कि मोबाइल लेकर बाज़ दफ़ा बैतुल खला भी जाना पड़ता है। तो जिस मोबाइल में कुरान मजीद मौजूद हो, डाउनलोड हो, क्या उसे लेकर बैतुल खला और वाशरूम में जाना दुरुस्त है या नहीं? तो जवाब में हजरत फ़क़ीहुल असर दामत बरकातुहुम ने फरमाया, अगर मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान मजीद खुला हो तो उस हालत में उसे बैतुल खला में ले जाना जायज नहीं है, लेकिन अगर कुरान अंदर मौजूद हो, मोबाइल के अंदर मौजूद हो मगर स्क्रीन पर मौजूद न हो तो मोबाइल के ढांचा की हैसियत ऐसी शय की होगी जिसके अंदर कुरान मजीद को छुपा कर रखा गया है। लिहाजा इस सूरत में मोबाइल लेकर बैतुल खला और वाशरूम में जाना जायज है। सामेईन, अब सुनिए वो सवाल और जवाब जो दारुल उलूम देवबंद से किया गया और जो जवाब दिया गया है दारुल उलूम की तरफ से। सवाल किया गया, आजकल मोबाइल फोन में मुकम्मल कुरान करीम डाला जाता है। मेरा सवाल यह है कि इस मोबाइल को बाथरूम के अंदर ले जाना जायज है कि नहीं, और उस मोबाइल को बेवजू हाथ लगाना कैसा है? दारुल उलूम देवबंद के मुअक्कर मुफ्तियान किराम ने जवाब दिया, जिस मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड किया गया हो अगर उसकी स्क्रीन पर कुरान की आयतें दिखाई ना दे रही हो तो उसको लेकर बाथरूम और बैतुल खला जाना, वाशरूम जाना और उसको बिला वजू छूना जायज है, अलबत्ता खिलाफ एहतियात है। और अगर आयतें दिखाई दे रही हो तो उसको लेकर बाथरूम जाना और स्क्रीन पर बिला वजू हाथ लगाना नाजायज है। स्क्रीन के अलावा मोबाइल के दिगर हिस्सों में हाथ लगाने की गुंजाइश है, बाकी एहतियात बेहतर है। दोस्तों, आपको अच्छी तरह मसला समझ में आ गया होगा कि मोबाइल के अंदर कुरान करीम डाउनलोड किया जाता है, अगर स्क्रीन पर कुरान करीम खुला हुआ है, उसके हुरूफ हमें नजर आते हैं, तो इस हाल में उस मोबाइल को लेकर बैतुल खला जाना बिल्कुल जायज नहीं है।
लेकिन मोबाइल ऑफ है, स्विच ऑफ है, कुरान करीम के हुरूफ स्क्रीन में नजर नहीं आ रहे हैं, तो गोया कि कुरान करीम के अंदर वो कुरान करीम मोबाइल के अंदर मौजूद है और मोबाइल फकत एक ढांचे के मानिंद है, इसलिए उस मोबाइल को बैतुल खला ले जाने में कोई हरज नहीं है और उसको बिला वजू छूने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे। आपकी राय इस वीडियो के सिलसिले में क्या है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।